नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। सभी नक्षत्रों में सूर्य ग्रह के फल का हमने अभी तक धनिष्ठा नक्षत्र तक चर्चा किया है। धनिष्ठा नक्षत्र मतलब कि अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होकर धनिष्ठा नक्षत्र तक हमने सूर्य का फल जाना। अब हम आगे की जो 4-5 ग्रह नक्षत्र बचे हैं उसमें सूर्य ग्रह का फल जानने का कोशिश करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के बाद शतभिषा नक्षत्र आता है जो कि राहु का नक्षत्र है और यह कुंभ राशि मतलब कि कालपुरुष की 11वीं राशि में पड़ता है। यदि सूर्य इस नक्षत्र में बैठे, जो कि शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो राहु होता है, इस नक्षत्र में अगर सूर्य बैठे तो जातक कर्मठ होता है, मानवीय होता है, लेखक होता है। लेकिन चूँकि यह वायु प्रधान तत्व का राशि है तो हवा में बहने वाले, भावनाओं में बहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। कल्पनाशीलता इनमें ज़्यादा होती है। वैसे भी राहु की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ पर कल्पनाशीलता, ड्रीम देखना, ड्रीम सपने पूरे करना, कुछ आगे तो सोच लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग अच्छा खासा दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा सोचते हैं, अच्छा खासा ड्रीम का तर्क कुतर्क सब कर लेते हैं। ये प्रोत्साहन चाहने वाला मतलब कि अपना हर जगह बड़ाई चाहने वाले, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले लोग भी होते हैं ये लोग। अब अगर लग्न आपका शतभिषा नक्षत्र में है, मतलब कि जो आपकी कुंडली बनती है उसका जो लग्न है वही आपका अगर शतभिषा नक्षत्र में है, तो जातक रहस्यवाद मतलब कि गुप्त चीज़ों से संबंधित ये रहेंगे, ज्योतिष में रुचिवान होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, राजनीति में रत। ये राहु का नक्षत्र है तो राजनीति में रत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राहु ही राजनीति का कारक माना जाता है कलयुग में। शिक्षा के उद्देश्य से यात्रा करने वाले होते हैं। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं यात्रा करनी पड़ती है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। हालांकि इन्हें शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, जो भी व्यसन होता है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु अत्यधिक व्यसनी बना देता है। इस नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र 11वीं राशि में पड़ता है और शनि की राशि में, तो यहाँ पर शनि और राहु का संबंध बनता है, तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए शराब वगैरह जितना भी होता है उन सब चीज़ों से आदमी को दूर रहना चाहिए। और शनि और राहु से होने वाली जो बीमारी होते हैं वो भी जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। इसीलिए शनि और राहु जनित जो समस्याएं होती हैं वो जीवन पर्यंत चलते रहती हैं और कभी कोई डॉक्टर उन्हें इलाज कर नहीं पाता है, पर बीमारी पकड़ा नहीं पाता है सही से। अब यदि सूर्य आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर बैठ गया, जो कि गुरु का नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है, तो जातक रचनात्मक होता है, विद्वतापूर्ण होता है। इसका 3 चरण कुंभ राशि में होता है और आखिरी चरण जो होता है वो मीन राशि में होता है। तो इस नक्षत्र में अगर जातक जन्म ले तो अच्छा खासा ज्ञान होता है उसके पास। जातक रचनात्मक होता है, विद्वता होती है उसमें, दीर्घकायकारी मतलब कि उसमें जो शरीर होता है उसका काफ़ी बलिष्ठ होता है और बड़ा शरीर होता है। हालांकि अनियमित मतलब कि वो इनडिसिप्लिन कभी कभी देखा जाता है इन्हें। विविधता प्रिय मतलब कि ये एक चीज़ पर टिक के नहीं रहते हैं, इन्हें अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। लेखक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है और सूर्य ज्ञान को प्रकट करने का आत्मविश्वास देता है। साथ ही साथ यह शनि की राशि में विराजमान है, तो तीनों का जो गुरु ज्ञान है, शनि जो है सत्य और असत्य की परख करने वाला है, और सूर्य यहाँ पर है ही, तो ये तुनक मिजाजी भी बनाता है, जल्दी गुस्सैल भी बना देता है। यही अगर मीन राशि में जो पड़ रहा है लास्ट चरण उसमें होगा तो व्यक्ति एकांत प्रिय भी होगा, स्वाधीन भी होगा। उसी प्रकार यदि आपका लग्न इस नक्षत्र में पड़ रहा है तो जातक सुवक्ता मतलब अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा बोल लेने वाला, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। दार्शनिक है, कामातुर भी है, निरंतर निवास बदलने वाला मतलब कि अपना रहने का जगह जो है वो हमेशा बदलते रहने वाला है। यात्रा का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। राज्य से धनी मतलब कि राज्य सरकार वगैरह को से जुड़कर काम करने वाला होता है। अपने कार्य में मशगूल मतलब कि दूसरे से कोई खास मतलब रहता नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपने पास है, निर्णय क्षमता अपने पास है, तो ये अपने कार्य में मशगूल रहते हैं। उम्र भी इनकी अच्छी खासी होती है, क्योंकि यहाँ पर तीनों आत्मा का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर सूर्य आत्मा हो गए और शनि जीवन देने वाले हो गए। उसी प्रकार अब जानते हैं सूर्य यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर बैठ गया आपके, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि स्वयं शनि का नक्षत्र है और यह पड़ता है मीन राशि में। यहाँ भी 3 कॉम्बिनेशन वही बन रहा है। राशि है गुरु की, नक्षत्र है शनि की, और उसमें जाकर बैठ रहे हैं सूर्य, तो ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है। दार्शनिक फिलोसफर प्रवृत्ति के होंगे ये, तीव्र बुद्धि होती है इनकी, रचनात्मक कार्यकारी होते हैं, दयालु भी होते हैं, सुलेखक
एक लेखक बिना मतलब का बेढंगा कुछ भी चीज़ लिख देता है, लेकिन वैसे भी लेखक नहीं होते हैं ये लोग। ये लोग काफ़ी अच्छा चीज़ तर्क परक चीज़ें लिखते हैं ये लोग। हालांकि रहस्यात्मक होते हैं क्योंकि यह काल पुरुष की 12वीं राशि में पड़ता है, और काल पुरुष की 12वीं राशि मतलब कि मुक्ति का मार्ग बताने वाला राशि है यह। तो रहस्यात्मक होगा, गुप्त होगा। हालांकि चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कर्मठ भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं और मृदुभाषी भी होते हैं। इनमें सर्वगुण संपन्न जिसे कहा जा सकता है उस तरीके के नक्षत्र के लोग होते हैं। यदि आपका लगन भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा हो तो जातक वाक्पटु होता है, मतलब कि हाजिर जवाब, तुरंत एकदम ज्ञान जो है आपके पास तुरंत जवान पे आ जाता है। परोपकारी होते हैं, रहस्यवादी होते हैं। रहस्यवादी होना बनता है क्योंकि ये 12वीं राशि में पड़ रहा है। मानव स्वभावी होते हैं, मानवीय स्वभावी होते हैं। दयालुता इनमें कूट कूट कर भरा होता है। संतान से सुखी होते हैं। कारण यही है कि यह, अगर आप पंचम भाव से देखेंगे तो ये पंचम से नवम है, मतलब कि संतान का भाग्य है यह। परिवार प्रेमी होता है, पर्यटनी होता है, घूमने वाला होता है, लेखक होता है, कवि होता है। लेकिन शनि भी इस राशि में बैठे हैं और कहीं से अगर चंद्रमा से संबंध बन जाए तो अस्थिर चित्त, मतलब कि मन उसका अशांत रहने वाला होता है, और अस्थाई शत्रुता भी किसी न किसी से इसकी हमेशा चलते रहती है। अब यदि सूर्य आपका रेवती नक्षत्र में जाकर बैठ जाए, जो कि बुध का नक्षत्र है, और यह काल पुरुष की जो सबसे लास्ट सबसे लास्ट नक्षत्र मानी जाती है, तो जातक यहाँ पर कलाकार होता है, संवेदनशील होता है, हालांकि संकालु प्रवृत्ति का होता है, विनोदी होता है, अप्रत्याशित प्रसिद्ध जो है वर्ड यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो प्रसिद्ध किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या तो अच्छे फॉर्मेट में या फिर बुरे फॉर्मेट में ही, मतलब बदमाश होकर भी वो प्रसिद्ध हो सकता है। रेवती नक्षत्र में अगर गुरु, बुध और सूर्य तीनों का अगर संबंध बन रहा है तो व्यक्ति जो बोलता है वो भी हो जाता है। राजनीति विज्ञान प्रेमी होता है, यात्रा प्रेमी होता है, परिवर्तनशील भी होते हैं ये लोग, और दार्शनिक तो होते ही हैं क्योंकि लास्ट की जो कुंभ राशि और जो मीन राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब यदि आपका लग्न रेवती नक्षत्र में हो तो जातक अमीर होता है, हिम्मत वाला होता है, अहंकारी भी होता है क्योंकि ज्ञान यहाँ पर सूर्य का ज्ञान मिल रहा है, गुरु का ज्ञान मिल रहा है, और जो बुध है वो वाणी है, तो बुध जो वाणी है तो उसमें अहंकार वाली भावना ले आता है, अहंकार वाली वचन जरूर निकलवाता है। ये लोग योग्य नेतृत्व कर लेते हैं, आकर्षक और स्वच्छ रहते हैं, सामाजिक, मित्रवान, अच्छा मेजबान, दीर्घायु और अच्छा प्रेमी होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनका वाणी काफ़ी उभरा हुआ रहता है, वाणी काफ़ी सुदृढ़ रहता है ये लोग, क्योंकि ज्ञान गुरु दे रहे हैं और वाणी से बोलने वाले जो वाणी है वो बुध दे रहे हैं, और साथ में कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सूर्य। तो यहाँ पर तीनों का जो संगम बन रहा है, इससे ये लोग काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, भाषण अच्छा दे लेते हैं। ये 27वां नक्षत्र में सूर्य के फल का ये समापन होता है। एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो कि दिन में जो 12 बजे जब आप दिन होता है दिनमान, तो उससे मान लीजिए अगर 12 बजे एग्जैक्ट दिनमान है आपका, तो उससे 48 मिनट 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, मतलब टोटल 48 मिनट का यह अभिजीत नक्षत्र चलता है, अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म दिन में माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में माना जाता है। जब भारत की आज़ादी की घोषणा होनी थी तो 1947 में, तो उज्जैन के महापंडितों से पूछा गया था, तो उन्होंने भी इसी नक्षत्र में बताया था कि रात्रि के 12 बजे जब अभिजीत मुहूर्त चल रहा हो तो भारत का बंटवारा करवाया जाए, जिससे कि भारत लंबे काल तक कम से कम बटे नहीं। उसी परिस्थिति में आप देखेंगे तो भारत 1947 के बाद से नहीं बटा है, बहुत नहीं टूटा है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं फॉलो करता है। तो पाकिस्तान कितनी बार टूट चुका है और भी पाकिस्तान टूटेगा भी। तो अभिजीत मुहूर्त तो वही 12 बजे के आसपास माना जाता है, 48 मिनट का। ढूंढूराज के अनुसार यद्यपि इसे राशि चक्र में नहीं लिया गया है, परंतु इसमें जन्म होना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि मध्याह्न और मध्यरात्रि के समय से 48 मिनट इधर उधर जन्म हुआ है तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। जातक कांतिमान, सुंदर, तेजस्वी, सज्जनों द्वारा आदरणीय, विद्वान, प्रसिद्ध, वंश में श्रेष्ठ और लोक पूजक होता है। तो ये सूर्य के सभी नक्षत्रों में फल मैंने आपको बताए। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, ये सीरीज कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट में करके लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।